हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको लगभग टॉपिक पढ़ा दिया। एक लास्ट टॉपिक है, इसको हम आपको करा दें, फिर इसी के बाद आपका चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। जितना हमने आपको पढ़ाया है यही इतना सिलेबस आपके जेईई मेंस में है, एनडीए में है, और देखा जाए तो एडवांस में भी है। यहीं से जितना हमने बताया इतना ही सिलेबस है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अकेले चेंज होता है और कुछ नहीं। किसी परीक्षा में क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल आते हैं, किसी परीक्षा में लो लेवल आते हैं, और बाकी कॉन्सेप्ट सब यही है। ठीक, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेट अस नाउ स्टार्ट द सेशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कि कोई समृद्ध संख्याएं हैं वो समरेख हैं या कह सकते हैं आप रैखिक है या नहीं, कैसे प्रूव करेंगे। ठीक, तो देखिए कह रहा क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि -4 + 3 आयोटा, सिद्ध कीजिए कि -4 + 3 आयोटा कॉमन 2 - 3 आयोटा और माइनस आयोटा से निरूपित बिंदु एक रैखिक होंगे। ठीक, मतलब एक ही रेखा में होंगे। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको आपको ये करना है कि जो भी समृद्ध संख्याएं दी हैं इनका पॉइंट निकालने। ठीक, चूंकि बिंदु -4, 3 हो जाएगा, इसका पॉइंट क्या होगा, -4, 3 एंड 2, -3 एंड 0, -1। ठीक, यहाँ रियल पार्ट 0 है तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ आयोटा का गुणांक -1 है तो -1। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा देखें, इन बिंदुओं से हमको सिद्ध करना है रैखिक कोई संरेख जो हम लोग पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन में, उसी तरह से हमको आपको प्रूव करना है। ठीक, तो क्योंकि इसको मान लो ए कह दे, इसको मान लो बी कह दे, इसको कह दे सी। ठीक, तो चूंकि बिंदु ए एंड बी से बनी रेखा का समीकरण, ठीक, तो क्या हो जाएगा समीकरण, y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1 इन ब्रैकेट x - x। ठीक, यही फार्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए और बी को रखेंगे। इसको मान लो x1 y1 कह ले, इसको x2 y2 कह ले, तो -y1 के साथ में 4, तो क्या हो जाएगा -प्लस = 4 बराबर y2 - y1। सर y1 पे 3 है। एक मिनट, सॉरी, हाँ, -y1 क्या है, ये तो ऐसे ही है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 3 = y2 - y1। तो y2 क्या है -3, -y1 क्या है 3। ठीक, अपान x2 - x1, x2 क्या है 2 - x1 क्या है 4, तो माइनस प्लस इन ब्रैकेट x माइनस, तो x - x1 क्या है -4, तो माइनस प्लस। ठीक, ये कितना हो जाएगा y - 3 = ये कितना है, ये 0, ये सॉरी हाँ -6 हो गया अपान, हाँ कितना हो गया 6 इन ब्रैकेट x प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, y - 3 = कितना हो जाएगा -x - 4, तो y माइनस, ये -3 होगा, मान लो x को इधर ले आए तो y + x -3 + 4 = 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा x + y + 1 = 0। इसको इक्वेशन। ठीक, अब क्या करो, जो समीकरण मिला है इस समीकरण में अगला वाला जो पॉइंट है इसको रख दो। अगर ये LHS और RHS बराबर आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि तीनों पॉइंट क्या है समरेख है। ठीक, तो समीकरण 1 में बिंदु C से x एंड y का
मान रखने पर। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण 1 में x और y की वैल्यू रख देंगे। तो x और y क्या है इसमें, x बराबर 0 एंड y बराबर -1। ठीक, तो ये क्या है, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 0 प्लस y इक्वल टू -1। ठीक, प्लस 1 इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 बराबर 0, 0 बराबर 0। ठीक, अतः ये आप ऐसा लिख सकते हैं, अतः इन सम्मिश्र संख्याओं से बने बिंदु रैखिक, चाहे रैखिक हो चाहे समरैखिक हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, रैखिक। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर जो है आज फिनिश हुआ। इसको आप नोट करेंगे, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बेझिझक पूछेंगे। इस चैप्टर की एक बहुत ही विशेष खासियत ये है, हमने आपको बताया है, फिर से सुन लो, कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है काउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, अतः हम इसे गिन नहीं सकते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। हम बता नहीं सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है कौन सा बड़ा, मतलब ये नहीं बोल सकते Z1 इज ग्रेटर देन Z2 एंड Z2 इज ग्रेटर देन Z1, हम ये नहीं बोल सकते। ठीक, तो ये काउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए नंबर सिस्टम में नहीं आता, मतलब संख्या पद्धति का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता। ठीक, तो बस इतना आज के लिए काफ़ी है। आज के लिए क्या, इस चैप्टर के लिए काफ़ी है भैया, इतना आपके सिलेबस में ही है, तो बस इतना ही पढ़ेंगे। फिर अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, एक नया चैप्टर है आपका क्रमचय एंड संचय। ठीक, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर का आप लोग बेसब्री से करिए इंतजार। फिर से मिलेंगे आपको, एकदम इंट्रोडक्शन से लेकर के पढ़ाएंगे, बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप वहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में मिलिए, तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय